नमस्ते। तो एक दोस्त ने एक पत्र लिखा है ईमेल पे, बहुत लंबा पत्र। मतलब शायद उन्होंने पिछले 10-15 साल का सारा वृतांत उसमें लिख दिया, काफ़ी डिटेल में है। तो जो कहना चाह रहे थे वो ये कह रहे हैं कि कुछ साल पहले उनकी सिस्टर को कुछ मानसिक बीमारी हुई जिसे डॉक्टर ने कहा बाइपोलर, और उससे बड़ी मुश्किल से बाहर आई। शायद अभी भी मेडिकेशन हो सकता है। फिर कि उनके फादर को कुछ हो गया, फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा भाई इनको भी बाइपोलर है और इनको पूरी ज़िंदगी दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, इनकी शादी भी हो गई। शुरू में कि इनकी शादी पसंद नहीं थी इनको, लेकिन बाद में कि अभी ठीक है। फिर ये इतने स्ट्रेस में आ गए क्योंकि सारा काम फिर इनको करना पड़ा। एक कंपनी में जॉब की तो कंपनी में बहुत ज़्यादा काम था, वो संडे को भी बुलाते थे। तो कि उसके चलते फिर मैंने गांजा पीना शुरू कर दिया, और फिर मैंने कि शराब पीनी भी शुरू कर दी कि स्ट्रेस ठीक होगा। लेकिन गांजा से और शराब से स्ट्रेस तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी देर के लिए दिमाग सुन्न हो जाता है, कहीं और चला जाता, थोड़ा हाई हो जाता, लगता है कि स्ट्रेस चला गया, लेकिन वो और स्ट्रेस लाता है। फिर डोज बढ़ानी पड़ती है। यही इनके साथ हुआ। पहले कि शाम को पीते थे, फिर दिन में पीने लगे, फिर सुबह से पीने लगे और हालत ख़राब होने लग गई। अब ऐसी स्थिति है, बाप भी बीमार है, जाहिर है घर का माहौल बहुत डिप्रेसिंग है, तनख्वाह भी इनको इतनी नहीं मिलती थी। तो फिर कि एक दिन इन्होंने आनंद सर की वीडियो देखी, और फिर क्यों मैंने और वीडियोस देखी, और फिर मैंने कि विपස්සना करना शुरू किया, थोड़ा बहुत मतलब गाइडेड मेडिटेशन से। और फिर इनके एडिक्शन काफ़ी कम हो गए। फिर के आनंद सर बीमार पड़ गए, फिर उनकी वीडियोज़ आनी बंद हो गई, थोड़ा मोटिवेशन कम हो गया। फिर इन्होंने कहीं मेरी वीडियोज़ देखी आनंद सर के चैनल पे, और कि मैंने वो सुना तो मैंने अपना एडिक्शन का जो एक्सपीरियंस था वो साझा किया था। फिर इनको लगा कि हाँ यार, एक कंपनी जो है इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। कि अब मैं कंपनी तो मैं नहीं छोड़ पाया, लेकिन फिर कि मैंने आपकी वीडियोस देखनी शुरू की। फिर आनंद सर तो काफ़ी टाइम तक बीमार रहे, फिर उनकी भी खैर आने लग गई। उसके बाद लास्ट जुलाई से तो उनकी आने लग गई थी। अब कि मेरा गांजा और शराब तो छूट गया, लेकिन पिताजी तो की बीमारी है, वो तो मतलब सारे दिन लेटे रहते हैं, सारा काम मुझे ही करना है। हालांकि उस कंपनी, जिस कंपनी में वो काम करते थे, मेरे को दूसरी कंपनी में काम मिल गया जो थोड़ा सा रिलैक्सिंग है, मतलब उससे कम है। तो इन्होंने पूरी कहानी सुनाई है और काफ़ी अच्छा लिखा है। और कई बार जो ये लिखने वाला है ना, ये बहुत अच्छा है। जैसे हम लॉन्ग कोर्स कर रहे थे तो उसमें गोयनका जी कहते हैं कि अगर कुछ अंदर है आपके जो आप किसी से साझा नहीं कर पाए, और अंदर ही अंदर वो आपको परेशान कर रहा है, तो जाके टीचर से एक बार बोल दो। तो क्यों, फिर वो बाहर आ गया, फिर वो थोड़ा शेयर हो गया, थोड़ा हल्का हो गया। तो ये लिखने वाला बहुत अच्छा है। जैसे कोई और भी दोस्त हो, अगर कुछ है तो लिख दो, थोड़ा एक अपनी प्राइवेट डायरी बना लो, लिख दो, एक किसी मित्र से साझा कर लो, तो उससे हल्का हो जाता है। तो इन्होंने लिखा होगा तो हल्का हो गया। हालांकि घर में तो सब जानते होंगे, लेकिन इनकी एग्जैक्ट मनस्थिति सब नहीं जानते होंगे। हो सकता है वाइफ से बात होती हो, लेकिन अब फिर थोड़ा दूसरे तरीके से होती है बातचीत। तो एक तो इस लिखने की प्रक्रिया में ये होता है। तो अब इनका सवाल ये है कि एडिक्शन इनके काफ़ी कुछ छूट गए, गुटखा वगैरह खाते हैं अभी,
तो मेरी सलाह ये है कि इसको भी छोड़ दो आप धीरे धीरे। कई बार लोग कहते हैं कि छोड़ो, मुझे लगता है ये तो एक झटके में भी छोड़ सकते हैं कि चल भाई आज से छोड़ दिया, ख़त्म, खाना ही नहीं है। तो खैर देखना आपको कौन सा सूट करे, एकदम से छोड़ना है या धीरे धीरे छोड़ना है। लेकिन इनका सवाल ये है कि कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि दिमाग बहुत चल रहा है, बहुत थॉट्स आ रहे हैं, और मेरे को इस मार्ग के प्रति जो रास्ता है विपස්සना का, ये बुद्ध ने जो बताया, उस पर थोड़ा संदेह होता है। तो अब आपने थोड़ा बहुत तो करके देखा। अब ये भी कह रहे हैं कि 10 दिन का टाइम तो मेरे पास है नहीं, जाहिर सी बात है, पिताजी बीमार हैं, पत्नी है, एक बच्चा भी है, तो उनकी भी देखभाल करनी है, नौकरी भी करनी है, तो नहीं निकल सकता 10 दिन का टाइम। तो इसीलिए हमने कहा कि आप घर में शुरू करो, सबके पास 10 दिन का टाइम नहीं होता। तो आप जितना भी कर रहे हैं 10 20 30 मिनट ध्यान, एक तो इसको कंसिस्टेंट रखिए। अब जो ये संदेह आ रहा है, ये संदेह आता है, आ, आगे तक भी संदेह आता है, जो पूरी तरह से साधना कर रहे हैं उसमें भी संदेह आता है, क्योंकि कुछ निवरण हैं जिनके हम निवरण की चर्चा हमने की। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, सत्यपठान सुत्त में भी है। उसके अलावा भी निवरणों पे बात हुई। निवरण का मतलब पर्दा, आवरण, रुकावट कह सकते हैं, दुश्मन भी कह सकते हैं। तो ये 5 निवरण है। एक तो काम छंद है, व्यापार, जिनकी बुद्ध बार बार चर्चा करते हैं, जो सबसे बड़े हैं। काम छंद का मतलब एक तो काम वासना हो गई, दूसरा ये कि तरह तरह की कामनाएं आती हैं, बड़ी बड़ी, ये करना है, वो करना है, वो देखना है, वहाँ जाना है, ये सुनना है। तो चलो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ख़ास तौर पे जो काम वासना है। और दूसरा व्यापाद, इलविल, दूसरे के प्रति द्रोह की भावना कि मेरे को इसको नुकसान पहुँचना है। ये दो तो बुद्ध कहते हैं कि इनको तो अगर थोड़ा रोकना भी पड़े ज़बरदस्ती तो रोक दो, उसके तरीके हैं बहुत सारे। तीसरा है थिन मिद, मतलब कि आलस आता है, तो चलो वो भी इतना ख़तरनाक नहीं है, आप थोड़ा इधर उधर घूम लीजिए, थोड़ा मुंह धो लीजिए, ठंडे पानी से नहा लीजिए तो चला जाएगा। लेकिन ये जो पहले दो हैं ये थोड़ा ख़तरनाक हैं। उदच्च कुकुच, चौथा जो है बेचैनी आती है। तो कुकुच मतलब बाद में पछतावा होता है कि यार मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसको भी ठीक किया जा सकता है यार, लेकिन अगर ये संदेह आ गया, विचिकित्सा जिसको बोला, 5वां जो निवरण है, तो फिर आप संदेह तो कुछ भी नहीं करने देगा। फिर तो लगेगा नहीं नहीं। फिर आप 2 4 से बात करेंगे जिन्होंने कभी रास्ता देखा ही नहीं, तो वो कहेंगे अरे कहाँ, कुछ नहीं है इसमें। और जिनको थोड़ा बहुत पता और स्कूल के हैं, वो भी कहेंगे कि अरे क्या, कहाँ चक्कर में पड़ रहा है। या आपके जो दोस्त हैं, आप कह रहे थे कि इन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने नशा छोड़ दिया तो वो कहते थे क्यों छोड़ा यार तूने, यार तो आ यार पी यार। मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं तो नहीं पीऊँगा। तो इस मामले में आपको दाद देनी पड़ेगी कि आपने बहुत अच्छा किया कि उनके साथ रह के भी आपने नहीं पिया, तो बहुत अच्छा। इसके लिए थोड़ा सा करेज चाहिए, हम नहीं कर पाए ये मैं तो जब उस कंपनी में गया तो फिर पीने लग गया। तो अभी संदेह को तो आपको दूर करना पड़ेगा। एक तो आपको खुद थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, आपने मतलब थोड़ा बहुत ध्यान करके देख लिया कि इससे ताकत मिलती है, थोड़ा जीने का तरीका मिलता है। अब जो परिस्थितियां हैं ना, अब ऐसे कई पत्र आते हैं, जैसे कल का ही वीडियो था जो कि उसकी दोस्त की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, गर्लफ्रेंड की, तो 10 साल का रिलेशन था। तो दुख तो होता है। एक और लेडी के बच्चे की डेथ हो गई थी, दुख होता है। किसी और का कुछ हो गया, बहुत सारे ऐसे पत्र आते हैं, बहुत सारों को हम देखते हैं आसपास, तो वो दुख तो होता है। लेकिन अब बात यह है कि आपको अपना रास्ता देखना है कि हम इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के कैसे रह सकते हैं। दुख है, जैसे अब आपके साथ है,
तो अब पिताजी बीमार हैं, बहन पता नहीं पूरी तरह ठीक हुई कि नहीं, हालांकि उनकी शादी हो चुकी है, उन्होंने बोला है। फिर और है, पत्नी है, बच्चा है, माँ होगी, उस सब की जिम्मेदारी इनकी है। तो जाहिर सी बात है, कई बार लगता है कि चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा शराब पी लेते हैं या गांजा पी लेते हैं, उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे ठीक होता नहीं है। वो तो फिर दूसरी तरफ ले जाता है, वो फिर बर्बादी का रास्ता है, तो उधर तो जाना ही नहीं है। लेकिन अब आपको लगता है कि ध्यान सही है कि नहीं है, इससे क्या होगा? तो पहले तो ये संदेह दूर करिए, क्योंकि ये ध्यान करीब 2,500 से ज़्यादा समय हो गया इसको, तब से चल रहा है। लाखों करोड़ों लोग इसको कर चुके हैं, अभी लाखों लोग करते हैं। विपස්සना सेंटर्स मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा तो भारत में है। वहाँ भीड़ लगी रहती है, बुकिंग करनी पड़ती है पहले। ऐसा कोई सेंटर शायद नहीं होगा, हो सकता है कुछ हो नए सेंटर, छोटे सेंटर, जहाँ मिल जाता होगा आपको, नहीं तो नहीं मिलता। 3-4 महीने का कम से कम वेटिंग रहती है। तो अब कुछ होगा उसमें, तभी लोग कर रहे हैं। तो आप करिए इसको, लगातार कंसिस्टेंट रहिए, करते रहिए। और दूसरा ये है कि जो परिस्थितियां हैं ना, उन परिस्थितियों को अगर तो आप बदल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अब जैसे आपके पिताजी को बाइपोलर है, तो अब देखिए कि वो क्या ध्यान कर सकते हैं, या बाइपोलर वाले ध्यान कर सकते हैं, थोड़ा चेक करना। और अगर कर सकते हैं, सिंपल कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ और करते हैं, अगर कर सकते हैं तो उनको भी कराइए। अपनी पत्नी को भी बताइए, अगर वो ओपन हो तो वो भी करें, थोड़ा उनको भी करेज मिलेगा। आपके साथ रह के वो तो काम कर ही रही होंगी, घर का काम तो करती ही होंगी, तो थोड़ा सा हारमनी रहेगी। क्योंकि इन सब परिस्थितियों से थोड़ा चिढ़ भी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा ठीक रखना है कि भाई ये है, अभी तो ये है, इसमें रहना है। अब इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो तब भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो ध्यान अगर आप करते रहेंगे, तो ध्यान आपको वहाँ रखेगा कि आप इसको डील कर पाएंगे ठीक से। इसी के लिए ध्यान है। क्योंकि बुद्ध तो दुख से ही शुरू करते हैं, वो कहते हैं सब कुछ दुख है, मतलब जाति भी दुख, जरा भी दुख, व्याधि भी दुखं, मरणम भी दुखं, ये सब दुख हैं भाई। जन्म ही दुख से आता है, बुढ़ापा भी दुख है, बीमारी भी दुख है, मरना भी दुख है, और बहुत सारे और दुख गिनाते हैं। लेकिन जो फिजिकल दुख है, जो दुख है शरीर का हम देख रहे हैं, अगर उसको हमने मानसिक दुख बनाया तो फिर वो डबल हो गया। अगर हम कहें कि नहीं भाई मन से नहीं दुखी है, ठीक है हम डील करेंगे, जो भी स्थितियाँ आएंगी हम करेंगे, जो हमारी कैपेसिटी है, जितना हम कर सकते हैं वो करेंगे, बाकी इसको मानसिक दुख नहीं बनने देंगे। और ध्यान उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि जो भी यहाँ स्टॉक हुआ, आप थोड़ी देर ध्यान में उसको रिलीज कर लीजिए, वो रिलीज हो जाता है। आपने थोड़ा देख लिया, दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो गया, तो आपको कोई सब्सटेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान किया, आप रिलैक्स हो गए। तो आप ध्यान करते रहिए। और कई बार ये सवाल आते हैं कि भाई मेरे को ही क्यों हो रहा है, और तो सब ठीक है, मेरे घर में ऐसे क्यों हो रहा है? पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या कह सकते हैं। तो आप ध्यान करते रहिए, संदेह मत आने दे, यही रास्ता है, इसमें प्रैक्टिकल है। आप सवाल पूछते रहें, और ध्यान को आप कंसिस्टेंट रखें। 10 मिनट तो करें ही करें, अगर और भी कर सकते हैं घर वाले तो अच्छा है, नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, आप करते रहें। और जो भी नशा रह गया है गुटखा वगैरह का, इसको भी छोड़ दें, और उस तरफ मत जाएं, गांजा शराब की तरफ मत जाएं। वो कोई हल नहीं है, कहीं भी नहीं हल है, सबको मालूम है। ये तो ये होता है कि कुछ देर के लिए साहब लगता है कि हाँ ठीक है, बस मेरे को मैं चिंता मुक्त हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो फिर वापस आएगा, फिर वो बढ़ता है। तो उस तरफ मत जाइए। अभी आपने छोड़ रखा है, लेकिन ये भी छोड़ दीजिए। ध्यान करते रहिए, कंसिस्टेंट रखिए, रोज करिए। पहले तो सुबह कर लीजिए। एक और दोस्त से मेरी बात हो रही थी आज,
तो उन्होंने कहा सर अगर तू सुबह कर लेना तो फिर वो सारे दिन के लिए तैयार रखता है, चाहे 10 ही मिनट करें, कि आप कहते हैं कि 10 ही मिनट कर लो। मैंने कहा हाँ, लेकिन कि अगर सुबह नहीं किया ना, कभी ये हो गया कि आलस हो गया, जैसे अब देर से सोए, रात को कहीं जाना है ड्यूटी पे, लगा अच्छा छोड़ 10 मिनट क्या करेंगे, कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे, तो फिर कि सारे दिन अजीब सा लगता है। तो सुबह कर लीजिए, बाई चांस नहीं हो पाता तो शाम को कर लीजिए, उसको कंसिस्टेंट रखिए। और यही एक रास्ता है, मतलब इसको मत आने दीजिए संदेह को कि ये रास्ता ठीक है कि नहीं। रास्ता तो ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने किया है। तो आप करते रहिए और फिर सवाल पूछ लीजिए, जब भी आपको लगे कोई सवाल पूछना, सवाल पूछ लीजिए। नमस्ते।